Musim. पहाड़ी मुल्क चैनल में आपका स्वागत। खूबसूरत हमारे पहाड़, लेकिन धीरे धीरे खेत बंजर पड़ते जा रहे हैं। जैसे कि आप ये देख रहे हैं तस्वीर में, ये खेतों में पूरी झाड़ जमी हुई है, घास जिसको हमारी पहाड़ी में बोलते हैं। खैर, ये हर गांव की स्थिति है। विशेषकर अगर हम नैनी डांडा, रिकणी खाल, सल्ट, बथरोन खाल या बिक्कासैंण की बात करें तो यहाँ लगातार पलायन की वजह से खेत बंजर पड़ते जा रहे हैं। और इन खेतों में अब गाय, बकरी और भैंस चर रहे हैं जिन्होंने रखे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमने पशुपालन से भी अपना मन मोह लिया है और हम बिल्कुल पशुपालन भी नहीं कर रहे। लेकिन खेत हरे भरे और ऊपर से इनमें हरी घास, लेकिन इस घास का क्या उपयोग हो सकता है, और जो हमारे जंगल हैं या खरपतवार जो हमारे खेतों में उपज रही है, उससे हम दो पैसे कैसे कमा सकते हैं, इसके विषय में आज बात करते हैं। और एक बहुत ही खूबसूरत सा काम जो हो रहा है, ये परसोली गांव नैनी डांडा ब्लॉक में हो रहा है। ये है परसोली गांव, जो कि बहुत ही खूबसूरत गांव है, प्रसिद्ध गांव भी है। और यहीं पे क्वाठा, और क्वाठा के ऊपर देखें तो यहीं पे एक खूबसूरत सा 3 स्टार होटल भी बना हुआ है, जिसमें कि 24 कमरे हैं। ये होटल पर्यटकों के लिए और गांव वालों के लिए भी एक दर्शनीय स्थल है। और यहीं पे नीचे देखें तो यहाँ पे एक फैक्ट्री लग रही है। पहले यहाँ पे मुर्गियों का काम होता था, फिर बकरियों का हुआ, और अब यहाँ पे जो है शानदार सा एक काम और हो रहा है, जिससे गांव घर वालों को इनकम भी होएगी और साथ में गांव से घास, खरपतवार या अनावश्यक जो झाड़ियाँ हैं वो भी ख़त्म हो जाएगी। अगर बात करें तो यहाँ पे कल ये मशीनें आई थी जो कि खरपतवार को कोयले में बदलेंगी, और इसका श्रेय जाता है राकेश रावत जी को, जिन्होंने यहाँ पे इस कार्य को करने की शुरुआत की है। हमारे चीड़ के जंगलों में दुनिया भर का पिरुल जो है वो खाली ऐसे ही ख़राब होता रहता है, और उस पिरुल को किस तरह से एक कोयले में तब्दील किया जाता है, उसकी मशीनें यहाँ पे आई। और ये आई क्रेन मशीन। इस मशीन से ये मशीनें यहाँ पे उतारी गई, क्योंकि एक लगभग 5 टन की और दूसरी ट्रांसफार्मर जो है वो करीब 2.5 टन का। ऐसी ये मशीनें बड़ी बड़ी यहाँ पे स्थापित कर रहे हैं राकेश रावत जी, जो कि एक खूबसूरत सी पहल है। और कम से कम पूरे ब्लॉक की बात करें या दूसरे ब्लॉक की बात करें तो वहाँ से भी खरपतवार आकर के यहाँ पे सुंदर से बायोमास में तब्दील हो जाएगी। मतलब ऐसा कोयला बनेगा कि जो बिल्कुल धुआं नहीं करेगा, और झाड़ जंकाड़ भी ख़त्म होंगे। और जो इन झाड़ जंकाड़ों को यहाँ पे जमा करके लाएगा उसको भी कुछ पैसे मिलेंगे। बहुत सारी महिलाएं हमारे क्षेत्र की, चाहे नैनी डांडा ब्लॉक की बात करें, थलीसैंण ब्लॉक की करें, सल्ट ब्लॉक की करते हैं या देघाट की करते हैं, वो सब आजकल तो नहीं, लेकिन गर्मियों के टाइम पे या सर्दियों के टाइम पे जो भी पिरुल होता है, चीड़ के वृक्षों की जो पत्तियाँ होती हैं उनको जमा करती हैं, और वो पत्तियाँ जमा हो कर के फिर कोयले में तब्दील होगी इस मशीन से, जो कि यहाँ ट्रक से निकाली जा रही है। आप देख सकते हैं पूरी क्रेन यहाँ पे पहुँची, और ये मशीन भारी है, इसके लिए क्रेन का इस्तेमाल किया गया। और शायद कम से कम हमारे क्षेत्र में, गुजरूपट्टी क्षेत्र में पहली बार इतनी भारी भरकम मशीनें यहाँ पे पहुँची है। और एक स्वरोजगार का उद्योग यहाँ पे शुरू होने वाला है, जिसमें कि सभी माता बहनों की
या भाई बंधु की भी भागीदारी हो जाएगी। अप्रत्यक्ष रोजगार जिसको बोलते हैं वो कर सकते हैं, क्योंकि खरपतवार आपने जमा करनी है, झाड़ियाँ काटनी है, या जो मैंने पहले बोला था वीडियो के शुरुआत में, जो घास अनावश्यक खेतों में हो रखी है उसको आपने काट करके सड़क के किनारे ला करके और यहाँ तक भिजवाना है, और उसके आपको पैसे भी मिलेंगे, आपकी इनकम भी बढ़ जाएगी। वो घास को आग के हवाले कर दिया जाता है और वातावरण भी गर्म होता है। गर्मियों के सीज़न में विशेषकर हमने देखा है, पलायन की वजह से गांव घरों में लोग बाग कम रह गए, पशुपालन भी बिल्कुल नहीं हो रहा है, और जो खेतों में घास जम रही है वो वैसे की वैसी पड़ी है, जिसका कि कुछ फ़ायदा नहीं होता। और झाड़ झंकार होने से गांव घरों में बाघ का भी डर है, जंगली जानवरों का भी डर है। खैर, राकेश रावत जी की ये पहल, और उन्होंने यहाँ पे ये बायोमास प्लांट लगाने की शुरुआत की, और ये मशीनें यहाँ पे पहुँची। बड़ा सा ये जो है यहाँ पे मशीन भी आई है जो कि इस सामान को उतारने का काम कर रही है, और सड़क के किनारे ही उनका ये प्रोजेक्ट लगने वाला है। बहुत भारी ये मशीन, लगभग 5 टन की, और इस मशीन से और एक इसके साथ और मशीन आएगी, उसके कम्बिनेशन से ये बायोमास का काम शुरू होगा। पिरुल या झाड़ झंकार जो भी है, या जो फालतू की लकड़ियां हैं, या जो फालतू के झाड़ हैं, उनको काट करके और उसका कोयला बन जाएगा, जो कि बिल्कुल ऑर्गेनिक होगा, और इस कोयले को फिर सप्लाई किया जाएगा फैक्ट्रियों में या जहाँ पे भी बॉयलर्स हैं उसमें ये सप्लाई की जाएगी। मशीनें उतारने के लिए आप देख सकते हैं ये पूरी क्रेन आई है बहुत बड़ी सी, और इस पे ये सभी लगे हुए हैं ताकि इस मशीन को बेहतर ढंग से या सावधानीपूर्वक नीचे उतारा जाए। काफ़ी मशक्क़त इस पर करनी पड़ी, लगे रहे उस पर कि किस ढंग से इसको उतारें और सुरक्षित ढंग से उतारें, और किस तरह से इसको जो प्लांट बन रहा है उसके अंदर फिक्स करें। खैर, हम भी यहाँ पे पहुँचे थे और बड़ा अच्छा भी लगा, क्योंकि एक नई शुरुआत हुई है, और इस शुरुआत से हमारे गांव घर जो है स्वच्छ भी रहेंगे। झाड़ियों का या जो फालतू की घास है उसका ख़त्म होना तो लाजमी बात है इस प्रोजेक्ट की शुरू होती है, और जो खेत बंजर हो गए जिनसे कोई आमदनी हमको नहीं हो रही है, वहाँ से कुछ न कुछ आमदनी हमें होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि जो घास है वो यहाँ भी दे सकते हैं हम। और जो झाड़ झंकार विशेषकर मेरी जो गाँव गला होना चाहिए, या जो अनावश्यक पेड़ चाहिए वो का टहनी काटे थी, और वो भी यहाँ सप्लाई हो सके, और वही बात है इन मशीन से यहाँ कोयला भी बना। ये रोज़गार यहाँ पे महिलाओं के लिए बड़ा सुंदर स्वरोजगार है, या जो लोग काम करना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत बढ़िया है, क्योंकि वो चीड़ की पत्तियाँ जब सूख जाती हैं तो अपने आप गिरती हैं, और इन चीड़ की पत्तियों से ही ये बायोमास का जो ये कोयला बनेगा वो बनता है, और एक सुंदर सा रोज़गार यहाँ पे शुरू हो जाता है कि आप जंगलों में जा कर के चीड़ के और इसको जमा कर सकते हैं। बहुत सारी महिला मंगल दल पूरे क्षेत्र में लगी हुई हैं इस कार्य के लिए, चाहे हम डिस्ट्रिक्ट बॉडी की बात करें या हम टीवी की बात करें, और कई सारी जगहों में ये मशीनें भी लग गई हैं, और ये कोयला उत्पादित हो रहा है। आप कभी नई डांडा की तरफ जाएंगे तो वहाँ पे भी बहुत सारा पिरुल तैयार किया गया है, और उसकी भी सप्लाई दूर दूर फैक्ट्री में की जाती है। जंगल आग से बच रहे हैं, और हरी घास जो जम रही है उसको भी लोग फिर काटना शुरू कर देंगे, और वो घास भी यहाँ पे सप्लाई हो जाएगी। इसमें हर चीज़ जो फालतू की झाड़ झंकार है वो भी सूख करके कोयले में तब्दील करने की ताकत इस मशीन में है। ये मशीन यहाँ पे उतारते हुए, और बड़ी खुशी हुई इस बात की कि कहीं ना कहीं जो हमारे पहाड़ों में लगातार पलायन हो रहा है, या जो खेत बंजर पड़ रहे हैं, वो खेतों से कुछ न कुछ आमदनी लोगों को हो जाएगी, और उनका जीवन स्तर में सुधार कुछ होगा, उनकी जो इनकम है कुछ न कुछ मिलेगी। और ये आप देख रहे हैं यहाँ पे ये पिरुल जमा करके भी रखा है, बंडल बना करके, ताकि बाद में इसको इन मशीनों के द्वारा कोयले में तब्दील किया जा सके। बड़ी तत्परता से काम शुरू, और पूरी गर्मियों का सीज़न
राकेश रावत जी का ये पिरूल जमा करने में लगा और काफ़ी कुछ पूरी की जो वृक्ष हमारे लिए अभिशाप बनते जा रहे हैं, गांव में झाड़ झंकार और जंगली जानवरों के रहने का ठिकाना बनते जा रहे हैं, वो भी यहाँ पे काम आ जाएंगे और उनसे भी कोयला बनेगा। मशीन उतारना बड़ा सावधानी का काम था और उसमें उनके सहयोगी भी लगे हुए थे यहाँ पे, क्योंकि ये छोटा मोटा काम नहीं था, बड़ा कठिन सा काम। और इसके लिए स्पेशल क्रेन मंगाई गई थी जो कि इस मशीन को ट्रक से उतार करके सीधा जो प्लांट एरिया है वहाँ पे डालेगी, जो कि एकदम सड़क के नज़दीकी है परसोली गांव में। परसोली गांव बड़ा खूबसूरत गांव, कई उच्च पदों पे आसीन यहाँ के लोग और कुछ न कुछ नया करते रहते हैं, जिसमें से ये पहल भी बहुत नहीं है। अगर हम गुजरूगढ़ी क्षेत्र में पहले 3 स्टार होटल की बात करें तो वो भी इसी परिवार ने स्थापित किया था, राजेश रावत जी ने। और अब ये काम उनके भाई राकेश रावत जी कर रहे हैं यहाँ पे स्वरोजगार के लिए। हमको भी इसमें सहयोग करना चाहिए और कहीं न कहीं एक स्वरोजगार के अंतर्गत ये कमाई का साधन भी बन जाता है। लंबी सी क्रेन और उसके बाद प्लांट के अंदर धीरे-धीरे पहुँचते हुए, क्योंकि इस मशीन को बड़ी सावधानी से यहाँ लाना था और यहाँ पे पहले ही उन्होंने बहुत बड़ा ये क्षेत्र बना रखा है, जो कि आप देख रहे हैं यहाँ पे पूरा पिरूल जमा करके रखा है और उसके लिए भी, मशीन के लिए भी ये जगह बना के रखी है। फिर इसमें नट बोल्ट कस दिए जाएँगे और फिर यहाँ पे ये काम शुरू होगा। अभी थोड़ा-सा वक़्त लगेगा क्योंकि एक मशीन और बाकी आने वाली है और उसके बाद ये कार्य पूर्ण रूप से शुरू हो जाएगा। बहुत सुंदर सी ये प्रक्रिया, पूरी कोशिश और किस तरह से इतनी भारी भरकम मशीन को यहाँ पे लगाया जाए, ये क्रेन वाले के लिए भी चैलेंज था और खुद जो इस फर्म के मालिक हैं उनके लिए भी एक चैलेंज ये बन गया था। लगभग 5 से 6 घंटे में ये काम हो पाया, पूरी मशीनों को अंदर लगाने में और सेट करने में समय लगा। इसके विषय में जब ये मशीन शुरू होगी और काम करना चालू कर देगी यहाँ पे, तो इसके विषय में भी हम आपको ज़रूर बताएँगे। लेकिन फ़िलहाल देखिए आप किस ढंग से ये लगे हुए हैं इसको यहाँ पे स्थापित करने के लिए। बड़ी जोखिम का काम, क्योंकि 5 टन की मशीन है और क्रेन के लिए भी बड़ी असुविधाजनक जगह, क्योंकि हमारे पहाड़ों में खेत खलिहान भी समतल नहीं होते, ऊपर-नीचे होते हैं, सड़कें भी ऊपर-नीचे होती हैं और बड़े रिस्क का काम था जो कि यहाँ तक ये मशीनें पहुँची हैं। और उसके बाद ये मशीनें आगे क्या भविष्य तय करती है इन बंजर खेतों में जो झाड़ झंकाड़ है उसके लिए, ये भी हम आपको ज़रूर बाद में बताएँगे। लेकिन ये बड़ा रोमांचक था देखना कि हमारे पहाड़ों में कई जगह ये प्लांट लगे हैं, लेकिन गुजरूगढ़ी क्षेत्र में ये प्लांट राकेश रावत जी ने लगाने की कोशिश की है और उसके लिए वो बधाई के पात्र भी हैं। खैर, इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि हम सबको इसमें सहयोग करना चाहिए। जो झाड़ झंकाड़ जमा हो गए उनको जमा करके और फिर राकेश रावत जी को इन्फॉर्म कर सकते हैं और उसका कुछ न कुछ आपको धनार्जन भी होगा, जो कि उन्होंने तय कर रखा होगा कि घास या झाड़ झंकाड़ किस भाव से आपसे खरीदने हैं। और पिरूल तो खैर है ही, पिरूल एक ऐसी चीज़ है कि जो ज्वलनशील है और इससे हमारे जंगलों में आग लग जाती है, जैसे कि आपने गर्मियों के दिनों में देखा होगा, उससे भी बहुत बड़ी राहत मिलेगी। और एक बायोमास जब कोयला बन कर के जाएगा फैक्ट्रियों के लिए, तो वहाँ पे धुआँ रहित ये भट्टियाँ चलेंगी और जिससे काफ़ी लोगों को धुएँ से भी राहत मिलेगी। मशीन अपने कार्य पे लगी थी, बड़ा लंबा समय लिया, लेकिन हम जो आपसे बोल रहे हैं इसको आप ज़रूर गौर करना। आप लोग भी कुछ न कुछ कार्य अपने गाँव घर में स्वरोज़गार के तौर पे कर सकते हैं। लगभग 42 डिपार्टमेंट एक ब्लॉक में होते हैं और वो सब कुछ न कुछ स्वरोज़गार के प्रति कार्य कर रहे हैं। उद्यान विभाग, कृषि विभाग, कई विभाग अलग-अलग तौर पे ये कार्य कर रहे हैं। तो आप अपने गाँव घरों में इन बंजर खेतों में कुछ न कुछ इस तरह से उपयोग
कर सकते हैं कि रोज़गार भी मिलेगा और गाँव घरों में फिर रौनक भी बढ़ जाएगी और खेती-पाती भी थोड़ा बहुत होने लगेगी। लेकिन इसके लिए कुछ निश्चय की ज़रूरत है, जो कि आपको करना होगा और जब एक निश्चय आप कर लेते हैं, तो ज़रूर उसका प्रतिफल भी बढ़िया मिलता है। पशुपालन भी हमारा बहुत बढ़िया एक रोज़गार था, लेकिन कहीं न कहीं हम लोगों ने उसे छोड़ दिया है और आजकल अगर हम देखते हैं, तो पहाड़ी बाज़ारों में दूध जो है कहीं न कहीं रामनगर या कोटद्वार, हल्द्वानी जैसे बड़े-बड़े शहरों से जो पहाड़ों के हैं, वहाँ से जाता है और हम धीरे-धीरे उस पे आश्रित होने लग गए, क्योंकि अकर्मण्यता कहीं न कहीं हमारे अंदर आ गई है और ईज़ी मनी हमारे दिमाग में बैठ गया है कि नौकरी हमने करनी है। जबकि अगर हम सन 1980 से पहले की बात करें, तो लगभग पहाड़ पूरे भरे हुए थे और बहुत कम लोग सर्विस पे जाते थे, विशेषकर फ़ौज में या अगर कोई लड़का बढ़िया पोस्ट पे निकल गया पढ़ाई करने के बाद, तो वो सर्विस करते थे बढ़िया, लेकिन बाकी सब अपने घर में ही, अपने घर के व्यवसाय में ही तल्लीन रहते थे और उनको इससे बढ़िया कमाई भी होती थी। खैर धीरे-धीरे ये मशीन अपनी जगह में पहुँचने वाली है, पूरी कोशिश है क्रेन की भी और साथ में लगे इन सहयोगियों की, जो कि इसमें उसको मदद कर रहे हैं, ड्राइवर को भी और क्रेन को भी। और वो जो सीमेंट का आपको आगे दिख रहा है एक चबूतरा-सा बना हुआ, वहाँ तक इसको पहुँचाना है और कितनी समस्याएँ यहाँ पे खड़ी हुई, ये वही जानते हैं। लेकिन कोशिश उनकी जारी रही और एक रिस्की और बहुत ही महत्वपूर्ण काम उन्होंने यहाँ पे करके दिखाई दिया। मशीन लाना और लगभग उसको फिट करना, उसके बाद उसके लिए कच्चा माल जमा करना और फिर पक्के माल की सप्लाई करना एक बड़ा चैलेंज है और लगभग टोटल 1 करोड़ का ये प्रोजेक्ट बन सकता है, जिस तरह से ये मशीनें आ रही हैं और यहाँ पे जो बिजली का जो है ट्रांसफ़ार्मर की सुविधा या इनका जो मीटर है या कंट्रोल पैनल है, वो सब यहाँ पे स्थापित करने में भी काफ़ी खर्चा है। लेकिन रिस्क और खर्च को ही बिज़नेस कहते हैं, क्योंकि आप अगर रिस्क लेंगे, 2 पैसे कहीं पे लगाएँगे, तभी जा कर के आपको उसका कुछ प्रतिफल मिलेगा और धीरे-धीरे क्रेन इस भारी भरकम मशीन को, जो कि 5 टन की है, उसको उसके स्थान पे स्थापित करने की तरफ। और आपको ये वीडियो बनाने का मेरा यही उद्देश्य था कि कहीं न कहीं स्वरोज़गार के प्रति या गाँव में कोई प्रोजेक्ट लगाने के लिए आप लोग ज़रूर कोशिश करेंगे और कुछ ऐसी चीज़ों का यहाँ पे प्रोजेक्ट लगाएँगे कि जो यहाँ के लोगों को रोज़गार उपलब्ध करा सके। कई स्वरोज़गार के हमारे कार्य पहले भी चल रहे हैं, कई जगह फूड बेवरेज चल रही है, जिसमें कि जूस बनाया जाता है या अन्य चीज़ें बनाई जाती हैं और ये जो है, उसमें से सबसे मुझे बेहतरीन कार्य लगा, क्योंकि इसमें जो वेस्टेज है, वेस्टेज से पैसा कमाया जाता है या वेस्टेज को हटाया जाता है। गाँव में स्वच्छता का जो है वातावरण भी बन सकता है, झाड़-झंकाड़ भी कम हो सकते हैं। लेकिन इसकी सप्लाई चेन जो है कच्चे माल की, वो हम लोगों का दायित्व बनता है, हमको कोशिश करनी पड़ेगी, तभी जा कर के ये बेहतर हो सकता है। अगर हम फिर भी हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे कि चलो घास हो रखी है, कौन काटे इसे और क्यों मैं इसको लेके जाऊँ, तो फिर कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि उदासीनता, अकर्मण्यता सदैव जो है हानिकारक ही रहती है और ये लगातार हमारे लोगों के हानिकारक भी बन रही है। जैसे कि आपने बीच में देखा होगा, कई जगह बाघ ने हमले किए, क्योंकि हमने अपने गाँव के घास-पात को या झाड़-झंकाड़ों को हटाना बंद कर दिया, उनको काटना बंद कर दिया, जिसकी वजह से घर तक गाँव में भी ये झाड़-झंकाड़ पैदा हो गए और बाघ को ये मुफ़ीद स्थान लगते हैं अपने रहन-सहन के लिए, वो यहीं आराम करते हैं और पहले जानवरों पे हमला करते हैं। अगर जानवर नहीं मिले, तो उसके बाद अंतिम चारा उसका मनुष्य ही बनता है और गाहे-बगाहे आपने खबरें देखी होगी और शहर के कई हमारे मित्र भी इस बात से डरते हैं कि भाई गाँव में तो बाघ लग्यों च बोल और बड़ी डर लगनी च। खैर,
ये मशीन ऊँ धीरे धीरे यखम अपरा स्थान पर फिट कर दिया। 5 टन मशीन च और चारों तरफ जन देखमो आप कि थोड़ा क्रेना की सहायता से और कुछ मानव सहायता से इथे फिक्स करना चाहिए यखम। और एक बार ये मशीन फिक्स हो गई, उसके बाद एक दूसरी मशीन है वो भी फिक्स हो गई, तो उसके बाद ये काम शुरू हो जाएगा और यहाँ से कोयला बनना शुरू होगा और उसकी सप्लाई होगी। कुछ लोग यहाँ काम पे भी लगेंगे, कुछ सप्लाई के लिए गाड़ियों की भी ज़रूरत पड़ेगी। उन ड्राइवरों को या गाड़ी के मालिकों को भी रोज़गार मिलेगा। साथ में गांव के लोग जो यहाँ पे कच्चा माल उपलब्ध कराएंगे, उनको भी यहाँ पे रोज़गार मिलेगा। तो ये मशीन जो है कम से कम कई ग्राम सभाओं के लिए, कई महिला मंगल दलों के लिए और कई युवक मंगल दलों के लिए या बेरोज़गार युवकों के लिए एक सुलभ स्वरोज़गार का ज़रिया बन रहा है। और इसके लिए राकेश रावत जी को हम एक बार फिर शुभकामनाएँ देते हैं कि उनकी ये शानदार पहल गाँव में कई लोगों को प्रेरित करेगी, जो यहाँ पे कुछ न कुछ अपना व्यवसाय करेंगे। खैर, ये तो हमको भी सोचना चाहिए और हम सोचेंगे भी ज़रूर, और कई लोग गौर भी कर रहे हैं। कई गुजरगढ़ी क्षेत्र में अगर हम देखेंगे पट्टी में, तो काफ़ी लोग स्वरोज़गार पे काम कर रहे हैं। कई यहाँ पे होटल खुल चुके हैं और खुद इसी परिवार का होटल भी बन गया है यहाँ पे 3 स्टार, जिसके विषय में मैंने आपको पहले भी बताया, जहाँ पे भी कुछ लोगों को स्वरोज़गार मिल सकता है। लेकिन ज्यों-ज्यों रोज़गार के साधन आ रहे हैं, हमने कहीं न कहीं अपने जो घरेलू स्वरोज़गार हैं, उनको जीवित करना चाहिए। पशुपालन, डेयरी और जैसे बकरी, मुर्गी, ये कार्यक्रम यहाँ पे चल सकते हैं बड़ी बढ़िया ढंग से। अगर ये छोटे-छोटे कार्यक्रम यहाँ पे चलेंगे, तो ये जैसे होटल में भी ये सप्लाई चेन बन सकती है, दूध की, सब्जियों की या अंडों की। उसके लिए कोशिश करनी पड़ेगी और जितना काम हम बाहर जाकर के, दूर-दूर शहरों में जाकर के, इतने विषम वातावरण में रह कर के कार्य कर रहे हैं, वही कार्य अपने घर में करेंगे, तो 2 पैसे भी मिलेंगे और इतने सुंदर वातावरण जो पहाड़ों का है, उसमें रहने का हमको मौका भी मिलेगा। और जो हमारे पूर्वजों की जो ज़मीन है, वो भी एक बार फिर हरी-भरी हो जाएगी, लहलहाने लग जाएगी। मशीन अपनी जगह में फिक्स हुई और उसके बाद हम देखते हैं तो यहाँ पे उसके साथ जो एक्सेसरीज़ हैं, अन्य जो और पार्ट्स हैं, वो भी यहाँ पे ट्रक से उतारे गए बड़े सावधानीपूर्वक, और जैसे कि हमारी परंपरा है, मशीन की यहाँ पे पूजा की गई। पूरा सामान यहाँ पे उतरता गया, जो कि इस मशीन के साथ लगना है, और ये कंट्रोल पैनल भी यहाँ पे उतारा गया। और ये लंबे-लंबे से जो मशीनरीज़ हैं, इनको निकालने में भी काफ़ी मशक्क़त हुई। जैसे कि आप देख रहे हैं,
ये सभी लोग बड़ी मेहनत से इस पे लगे रहे, क्योंकि ज़रा भी असावधानी से कुछ भी दुर्घटना भी हो सकती थी। इनको उतारना बड़ा सावधानी का काम है। और बाद में ये मशीनें किस तरह से कोयला बनाती हैं, झाड़-झंकाड़ का या जो अन्य पिरूल है या सूखी लकड़ियाँ हैं, उसके विषय में भी हम अगली बार आपको वीडियो दिखाएँगे। लेकिन कहीं न कहीं आप सोचना ज़रूर कि वो फैक्ट्री यहाँ पे या वो काम यहाँ पे ज़रूर बढ़िया ढंग से चल सकता है, जो कि यहाँ के संसाधनों पे आधारित है। और विशेषतर अगर हम देखें तो ये जो वेस्टेज का जो संसाधन है, जैसे सूखी लकड़ियाँ, झाड़-झंकाड़ या हम पिरूल की बात करते हैं या फालतू की जो पत्तियाँ जमा हो जाती हैं, उसकी अगर बात करते हैं तो वो उद्योग यहाँ पे बहुत बढ़िया ढंग से चल गया, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर हम डेयरी की बात करें तो वो भी यहाँ पे बहुत बढ़िया ढंग से चल सकता है। अगर कोई छोटा-सा भी काम करता है, 5-10 गायों के साथ शुरुआत करता है, तो वो भी बढ़िया काम डेयरी का चलेगा। साथ में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे बकरी पालन का कार्य भी बहुत बढ़िया ढंग से चल सकता है, क्योंकि खेत खाली पड़े हुए हैं और जो भी ये बकरियों को रखेगा, उनको चराने के लिए चारागाह दूर तक जाने की ज़रूरत नहीं है, वो नज़दीक से ही हो सकता है। तीसरा है छोटी-सी मात्रा में जैसे आप मुर्गी रखते हैं, तो वो मुर्गी, चिकन या अंडों की सप्लाई भी यहाँ पे बड़े ढंग से या बेहतर ढंग से की जा सकती है। बड़ी सावधानी से इन्होंने ये दूसरी मशीन भी यहाँ पे उतारी और ये भी लगभग 1 टन की थी करीब-करीब, और इसको भी बड़े सावधानीपूर्वक निकाला गया, क्योंकि मशीन है, थोड़ा-सा भी गड़बड़ हो गई तो बड़ी दिक्कत हो सकती थी या हो सकती है, क्योंकि इसको दोबारा रिपेयर करने के लिए फिर जहाँ से खरीदा है वहीं से फिर दोबारा बुलाना पड़ेगा या मिस्त्री या सामान को मँगाना पड़ेगा। इसलिए बड़ी सावधानी से ये कार्य चलता रहा, जो कि कहीं न कहीं भविष्य के लिए एक सफल कार्य होने वाला है, ऐसी हमें आशा भी है, उम्मीद भी है। और इस कार्य को करने वाले राकेश रावत को हम शुभकामनाएँ भी देते हैं कि उन्होंने इस विषय में सोचा और बायोमास और जिस तरह से ये कोयला बनाने की मशीन यहाँ पे लगा रहे हैं, तो ये एक वरदानी साबित होगी हमारे क्षेत्र के लोगों के लिए या हमारे पहाड़ों के लोगों के लिए, जो कि यहाँ पे कच्चे माल की सप्लाई कर सकते हैं। और कच्चे माल की वो सप्लाई है जिसको हम गर्मियों के टाइम पे आग लगा देते हैं। आग लगाने से वातावरण तो गर्म होता ही है और साथ में जो है झाड़-झंकाड़ एकदम फिर नए तौर से उग जाते हैं और कई वनस्पतियाँ विलीन भी हो जाती है। बड़ी-बड़ी ये मशीनें, साथ में मोटर को आपने देखा, और एक फिर और पार्ट इसका है जिसको कि यहाँ पे लाया जा रहा है, और ये पार्ट किस तरह से बाद में रोज़गार उपलब्ध कराएँगे आपको, हमको, सबको, ये बड़ा ही खुशी की बात है और साथ में उम्मीद भी बंधाता है एक। खैर, दाद देनी पड़ेगी, क्योंकि 1 करोड़ की अगर कोई फैक्ट्री यहाँ पे लगा रहा है, तो इसका मतलब कुछ सोच के लगा रहा है। और उसके बाद नंबर लगा यहाँ पे ट्रांसफ़ार्मर उतारने का, जो कि यहाँ पे बिजली की सप्लाई को कंट्रोल करेगा। स्पेशल ट्रांसफ़ार्मर ये मँगाया गया है और ये पूरा लगभग करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट यहाँ पे लग कर के तैयार होएगा और उसके बाद रोज़गार का एक साधन बनेगा लोगों के लिए भी, और जिन्होंने ये पहल की है उनके लिए भी। बहुत खूबसूरती से और बड़ी सावधानी से उतारते हुए ये सब सामान यहाँ पे, और ये एक भविष्य का प्रतीक भी बनने वाला है और कई लोगों को ये प्रेरणा भी देगा कि हमको अपने पहाड़ों की तरफ कुछ न कुछ इस तरह के स्वरोज़गार के साधन उपलब्ध करने में सहायता करनी चाहिए या उपलब्ध कराने चाहिए, जिससे कि पहाड़ों के विकास को एक गति मिल सके। फूलों के भी यहाँ पे खेती हो सकती है बहुत बढ़िया ढंग से, और कई लोग इसको कर भी रहे हैं कई क्षेत्रों में। लेकिन
वो नाकाफ़ी साबित हो रहे हैं। कई अचार की फैक्ट्रियाँ भी यहाँ पे बनी हैं, उनके विषय में भी हम आपको बताएँगे कि वो जो सप्लाई भी करते हैं और बहुत बढ़िया सप्लाई करते हैं। ख़ैर, गुजरू गढ़ी के लिए ये खुशी की बात है इस पट्टी के लिए कि यहाँ पे स्वरोज़गार का एक ऐसा साधन उपलब्ध हो रहा है, जो कि भविष्य में गाँव के लोगों को रोज़गार देगा और वे अपना जीवन इन शानदार पहाड़ियों में बिताएँगे। ये पिरूल जो कभी हम गाय-भैंसों के नीचे रखते थे सर्दियों के दिनों में, वो आज कोयला बना के देगा और ये कोयला बड़े-बड़े बॉयलरों को चलाएगा। ये साइंस की प्रगति है और कुछ कोशिश भी है और इस तरह से ये काम होगा यहाँ पे, जो कि एक फलदायी कार्य होगा स्वरोज़गार के अंतर्गत। और आपसे भी अनुरोध है कि ज़रूर आप भी कोशिश करें कुछ ऐसी चीज़ की कि जो पहाड़ों को एक बार फिर उज्जवल बना दे। कैसा लगा ये वीडियो अपने कमेंट ज़रूर लिखना, शेयर करना और सब्सक्राइब भी करना। धन्यवाद।